हनुमान हटीला बिड़लो उठायो राजा राम रो बिड़लो उठायो बिड़लो उठायो हनुमान हटीला बिड़लो उठायो राजा राम रो बिड़लो उठायो हनुमान हटीला बिड़लो उठायो राजा पांच पाने रो बिड़लो बनायो बड़ी सभा में लायो राम पांच बनायो बिड़लो बनायो बड़ी सभा में लायो राम इन बिड़ला ने कोई नहीं देने इन बिड़ला ने कोई नहीं देनो हनुमत आगे आयो राम हनुमत आगे आयो राम उठायो हनुमान हटीला बिड़लो उठायो राजा राम रो बिड़लो उठायो हनुमान हटीला बिड़लो उठायो राजा बिड़लो उठायो मुख में समायो चरणों में शीश नवायो राम बिड़लो उठायो मुख में समायो चरणों में शीश नवायो राम एक पलक में बिड़लो उठायो हनुमान हटीला बिड़लो उठायो राजा राम रो बिड़लो उठायो हनुमान हटीला बिड़लो उठायो राजा राम बिड़लो उठायो मुख में समायो चरणों में शीश नवायो राम बिड़लो उठायो मुख में समायो चरणों में शीश नवायो एक पलक में सागर पूजियो एक पलक में सागर पूजियो बन गटे असन जमायो राम एक पलक में सागर पूजियो बन गटे असन जमायो राम बिड़लो उठायो हनुमान हटीला बिड़लो उठायो राजा राम रो बिड़लो उठायो हनुमान हटीला बिड़लो उठायो राजा पणीरी पणिहार ने बोली कौन जनावर आयो राम पणीरी पणिहार बोली कौन जनावर आयो राम पणीरी पणिहार ने बोली कौन जनावर आयो राम पणीरी पणिहार बोली कौन जनावर आयो राम तीन
महाराज की जय हो। इस तरह सुंदर मंत्र लोग प्रसन्न श्रीमद् भागवत कथा माने सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सुनाई। आगे श्रीमद् भागवत कथा माने सुखदेव जी महाराज कहे कि इंद्र ने बलि को पराजित किया युद्ध में, उनकी सारी संपत्ति वहां छीन ली। तो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से बलि को वापस जिंदा कर दिया और जब बलि पुनः वापस जीवन प्राप्त किया तो दैत्यराज बलि शुक्राचार्य चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पित किया। भृगुवंशी ब्राह्मणों की हर प्रकार की सेवा करने लगे। उन भृगुवंशी ब्राह्मणों ने बलि से विश्वजित यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुआ। अग्निदेव ने वहां पर संपूर्ण युद्ध की सामग्री के सहित बड़ा सुंदर स्वर्णमय रथ उनको प्रदान किया। इस तरह से पाकर के वापस ये दैत्यराज बलि इंद्र के लोक पर अमरावती पर उसने आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो भागना पड़ा देवराज इंद्र आदि को। इस तरह से देवता लोग वापस अपने ऐश्वर्य से प्रतित हो गए लोक से। तो कश्यप महर्षि कश्यप की पत्नी थी देवताओं की माता अदिति, वो अपने पति की सेवा करने लगी कश्यप की। कश्यप उनकी सेवा से प्रसन्न हुए, कहा कि बोलो मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। तो कहा कि भगवान मेरे पुत्र माता अदिति हैं देवताओं की, कि मेरे पुत्रों को उनका ऐश्वर्य प्राप्त होवे, ऐसा आप मुझे कार्य करें। तो उसने महर्षि कश्यप ने कहा कि मैं कैसे स्त्री के इस मोह जाल में कैसा मैंने किया। तो फिर उन्होंने पयोव्रत बताया माता अदिति को। माता अदिति ने पयोव्रत का पालन किया। उस पयोव्रत के व्रत से भगवान प्रसन्नचित हुए और प्रसन्नचित होकर के कहा, हे देव माता अदिति मैं तेरी तप तपस्या से व्रत से प्रसन्न हूँ। तो कहा भगवान आप मेरे पुत्रों की आप रक्षा करें। तो भगवान ने कहा कि हे माता अदिति अब मैं आपका पुत्र बन करके आपके पुत्रों की मैं रक्षा करूंगा। तो भगवान देवताओं की माता अदिति को उनके यहाँ पर पुत्र बनकर के रक्षा करने के वचन दिया। तो भगवान हरि महर्षि कश्यप की यहाँ पर द्वादशी तिथि के दिन विजय द्वादशी हैं, उस दिन भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए। जब वामन के रूप में अवतरित हुए तो वहां पर भगवान का ब्रह्मचारी वेश देख करके वहां पर महर्षियों ने उनके जात कर्म संस्कार किए। भगवान सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, महर्षि कश्यप ने मौजी मेखला दी, पृथ्वी ने काली मृग चरण दी, चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने भगवान को वामन रूप में कोपिन पहनाई लंबू, आकाश ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती माता ने गले में माला दी और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और उमा देवी ने वहां पर भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान की। इस तरह से भगवान का वामन रूप में माता अदिति के यहाँ महर्षि कश्यप के यहाँ पर भगवान श्री हरि का वामन रूप में अवतरित हुआ। बोली वामन भगवान की जय हो। इनके बाद में ध्यान देना, जब भगवान ने सुना कि नर्मदा के तट पर भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश से वहां पर दैत्यराज बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो भगवान वहां जाने का विचार किया। अब यहाँ पर एक कथा और आती है वामन पुराण में कि माता अदिति के 7 बेटा था। कितना था? 7 बेटा। अब कोई तो कहे कि भगवान वामन सबसे छोटा था, कोई कहे मोटा था, चलो कोई भी था। भगवान माता अदिति रे माता अदिति रे 7 बेटा था। भगवान तो भगवान ठहर गया। वे कोई करता कि माता हेमर वास्ते व्यवहार खाने पीने तो देती, हेमर ही देती, परंतु वामन भगवान नैन का था, छोटा था। तो माता रो भगवान वामन रे प्रति नैन का प्रति थोड़ो हेद ज्यादा थो, प्रेम ज्यादा थो। हेमोनी बराबर बहु देती थी, फल फ्रूट बहु बीजा खाई नहीं देती थी,
પણ તો આપણે નૈન કાલ વાસ્તે મારો નૈન કોને તો લાલ પોટલો કાળા કંદરો ઉડી को अलग से छुपाने राजी हुई वोटे भाइयों ने पतो चाहिए कि आप माता अपन हाथे बहुत करे इन्हें वामन भगवान ने इन नैन का ने अलग से पोटलो किवाड़े लड़े वो रात पर ने अलग से खवाड़े वे दे जब पतो चाहिए तो हैंगी छह भाई जब खावा पियारी बांटने आदि बात रहती तो लड़ झगड़ने सब बराबर बांटने ले लेता भगवान वामन क्यों के लोग माता पहले तो अपने चटोकड़ो कर दियो खावा पिया में अलग से खुआती चटोकड़ो दे दिया हमें भाइयों ने पतो चाहिए तो है बराबर बांटने ले लिया भगवान क्योंकि इन तरह तो गजब रही मैया है जो पहली जीभ रहे चटोकड़ो कर दियो हमें तो है बांटने ले ले तो भगवान वामन ठहरे वे भी वाह पटू कोई बात नहीं जब मैया सब खावा पियारी सामग्री जब बांटने दे देता तो भगवान आप भाइयों ने अड़ी मीठी मीठी बातें करता और मीठी मीठी बातों में लगाई ने भयोर कनु है हिस्सो खा लेता सगलो खा ले खायो पचे भयोर पतो चलता अरे को तो है खाबो हम खाबो है पहले तो बेर की खाने मिलते ही खो हमें तो की नहीं मिले हमें वे भाई हैं मिल परन के ए भूखरा हाडका कितना दिन भोगना वो तो रोज मीठी मीठी बातों कर पड़ो बड़ो वाग पटू बातों करना बड़ो मिठो बड़ पड़ो है खा दे यानी कि भाई ये तो है नहीं भाई मिल पर एक दिन वामन ने क्यों कहा वामन कहा क्या हालो गंगा जी में नॉन करो ना लो कहला हालो भगवान हाथे गया उन्होंने हाथे नॉन करने है नहीं भाई छह भाई मिल पर क्यों कहा बस उन्नी बाजे बासु इन्हें गंगा जी ने माने देवो धक्को है मिल पर भगवान ने गंगा जी मान धक्को दे दिया भगवान उठे गंगा जी मां ने गलाटा खाता जटे भृगुवंशी ब्राह्मण व्यक्तिराज बलि जो यज्ञ करतो तो भगवान गलाटा खाता उठे गया तो उठे बाहर निकल पर भगवान हाथ में छत्र जो रूप माने व्यक्तिराज बलि उठे गया यज्ञ में जो गया यज्ञ माने जो उठे पहुंचिया ने शुक्राचार्य था शुक्राचार्य ने देखा इधर व्यक्तिराज बलि ने देखा अरे ये ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण ये बालक मेरे यज्ञ में ये कौन आया ध्यान देना जो ही वो वहां पर गए तो वहां पर शुक्राचार्य तो पहचान गए कि ये दैत्यराज बलि के साथ में छल है परंतु जो गए तो वहां पर उन्होंने दैत्यराज बलि ने ब्राह्मण का सत्कार किया मान किया आसन दिया और आसन देकर के कहा हे ब्राह्मण देव आप मेरे यज्ञ में पधारे आप बड़े तेजस्वी है आज मेरा यज्ञ सफल हो गया आप कुछ दान मांगे तो बटे भगवान मना करती हो कि नहीं भाई मारे कोई दान नहीं चाहिए मैं तो बिल्कुल विरक्त संत ब्राह्मण हूँ कि नहीं महाराज आप मेरे यज्ञ में आए तो कुछ न कुछ दान तो मांगे अरे क्यों भाई मारे कोई जरूरत ही को नहीं ना मैं तो वामन ब्रह्मचारी हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ माने कटे जरूरत कोई चीज रही बटे मना करते हो तो क्योंकि भाई थे ब्रह्मचारी हो चलो कोई बात नहीं थे इन वास्ते नहीं मांगे कि थोड़ा ब्याह नहीं रियो चलो कोई बात नहीं है ब्राह्मण देव मैं आका तीजरो अनुभूजी हवो है कोई न कोई ब्राह्मणी में थने ब्राह्मण कन्या ही थोड़ा ब्याह पूरा कराओ हमें तो किच मांगो एक दो रहे जने ये चलो कोई बात नहीं राजन तू कह रही हो कि भाई आका तीज माता अनुभूजी हवा माता तुम्हारो ब्याह करा दी चलो थारी बात में मानना ब्याह विधि परंतु एक बात रो समाधान कर कि जब घरवाली ब्याह हो जाना घरवाली आवे ना तो बटे वे उन्हें नकरा घना है घना नकरा कहीं कहीं मारा वो सीजे वो सीजे अड़ो सीजे बड़ो सीजे एक दूसरा देखने वाला तो हट परी लागे नारी हटने कौन रोक सके जैसे रामदेव जी था हरदी बाटी में कियो बाबा रामदेव परनावे हरदी बाटी के बाबा थे पनाओ तो परा कणी तो वे चुड़लो मोंगी देखो कौन होंगे जनो मोंगी पड़लोई मोंगी खोजरियो मोंगी मैं रहन कटो लाऊं तो भगवान कहे हैं मैं पूर्ति करूं तू ब्याह तो कर इन्हीं तरह से भगवान मना करिए कि मैं ब्याह नहीं करूं परंतु बल्कि के वो भगवान के भाई चलो कोई बात नहीं ब्याह करे तो मैं थारे हैं पूर्ति करूं घर ने कपड़ा केवो तो रेव ने मकान केवो तो क्यों चलो कोई कोनी कपड़ा दे दो मकान दे दो परंतु हे भले बताओ कि ब्याह रियो पचे भोजन आदि भी वो कह दो भाई मारे अन्न क्षेत्र खोलियो मारे
परदादा नो हिरण्यकश्यप नो, चलो कोई बात नहीं, टाबर या जब रहना तो वे पढ़ने कटे जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल फ्री पढ़ाओ, कोई थारी फीस नहीं लगे, ब्रह्मचारी की थाने छूट ते ब्याह करो जी, ते कुछ न कुछ दान लो, दान दो, यानी कि चलो थे मारे खावारी व्यवस्था कर दो, रेवारी व्यवस्था कर दो, टाबरी और पढ़ा लिखवारी व्यवस्था कर दो, पर तो ये भली एक बेर प्रॉब्लम है कि कोई कि ब्याह रही, टाबर रही, सब कुछ रही, हमें जो टाबर पैदा रही थे तो उन टाबरों में हैंग तो कोई जीवे ना कोनी, हैंग तो कोई जीवे कोनी, उनमें कोई मर जाए तो मर जाए जन रोई कौन, हैंग टाबर है, हैंग कोई जीवे जो को कोई जन्मे जो को कोई जीवे तो कोनी, उनमें मर जाए जन रोई कौन, जो रोनो कियो भगवान तो वो टे बल्ली कहे कि रोजो थेन थोड़ी घरवाली के, रोजो थेन थोड़ी घरवाली, भगवान कहे कि भाई जिन वास्ते खर्चे रोनो पड़े तो मारे तो ब्याह कोई आज करना कोई कार्य करे, मारे कोई ब्याह आज करना पड़े, ओ बल्ली कहे कि बड़ी मुश्किल तो दान वास्ते तैयार करियो, मैं लास्ट माने हैं पूरी आ मार ध्यान में नो, इन तो क्यों करे ब्राह्मण देवता की तो मांगना पड़ी, यानी क्यों कहे चलो राजन तो घणो केरियो है तो मारी इच्छा तो नहीं है, पर तो मैं हूँ साधु सन्यासी ब्रह्मचारी, मारे तो और तो कोई नहीं सेजे, मारे पगू दूसरा पगू ने मारा पगू सेजे, 3 डग जमीन सेजे, 3 पौंडा जमीन सेजे, मारे भजन करना मारा फिर नहीं, मारे तो और की कोई करना को नहीं, मारा पगू सेजे 3 डग, नहीं तो पुणी 3 सेजे और नहीं हवा 3 सेजे, मारा पगू सेजे 3 के चलो कोई को नहीं, जो बटे 3 डग जमीन मांगी तो देती राज बोली के हे ब्रह्मचारी जी ते बातों तो घनी ठिमर करो, અને મોંઘવારી जब बात आई तो 3 पौंडा जमीन मांगी, आप कोई मांगी, अरे मारे कनो यदि कोई एक बार याचना कर लेवे तो उन्हें जिंदगी भर कदे दूजा कने हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, फिर चलो कोई को नहीं दे दियो तो कोटे जुई 3 डग जमीन रो संकल्प भगवान के कर संकल्प जी, उठे शुक्राचार्य मना करे कि हे दैत्यराज बलि और थारे साथ में छल हो रही है, क्योंकि विष्णु ही तेरे संपत्ति सारी, क्योंकि हे गुरुदेव कोई यदि एक बार मानो ये विष्णु है, परंतु एक बार मैंने देने का वचन दे दिया, अब वचन से मैं पीछे नहीं हटूंगा, हम पीछे नहीं हट सकते गुरुदेव। और दूसरी बात मानो त्रिलोकी का नाथ 4 भुजाधारी विष्णु यदि हमारे द्वार पर आया याचना करने के लिए तो भी मेरा मान बढ़ा हुआ है, जय हो। वहां गुरु ने मना किया, फिर भी वहां पर वो संकल्प करते, गुरु ने उनको श्राप दे दिया कि तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, मेरी अवज्ञा कर रहा है, जा तू नरक में चल, तेरा पतन हो जाएगा, पतन होने का उनको श्राप दे दिया और गुरु वहां से चले गए। शुक्राचार्य देखो की करने रोको तो करी, तो शुक्राचार्य वो जो गंगा जी में गराटा खाता आया है भगवान तो कमंडल भरने लेना आया, तो संकल्प करने लगा पानी आवो को शुक्राचार्य उठे पर भोरा बड़ा मार बैठ गया, संकल्प रही कौन की करी, भगवान के कोई बात है कमंडल तो मैं है तो भरने लेना है, हर गराटा रहा तो भरतो रहियो पानी पीने देखे हो। शुक्राचार्य तुम्हारे काम रुकोट उठे कुछ सा घास पड़ी थी, घास लेकर ने डाली, शुक्राचार्य जी एक वहां जय श्री कृष्ण फूट पानी लियो जल जो ही बटे संकल्प करियो तो वरुण पासु बटे बंद गयो, जो बटे बंद गयो तो ध्यान दीजिए भाई, संकल्प करियो भगवान देखो जो संकल्प करियो और 3 डग जमीन वास्ते और संकल्प करते भगवान बटे उन बच्चे ने पूरा करने वास्ते एक पांव रे पूरी पृथ्वी और एक पांव रे माने पूरा अंतरिक्ष और तीसरा पांव रखने वास्ते कोई जमीन नहीं, तब क्योंकि हे दैत्यराज बलि बोल तीसरा पांव कहाँ रखो, तुमने मेरे को जो वचन दिया था 3 डग जमीन देने के लिए। भगवान ने देखते देखते विराट रूप धारण करके एक पांव में पूरा पृथ्वी और एक पांव में पूरा अंतरिक्ष, तीसरे पांव के लिए उसने कहा भगवान ने, तो दैत्यराज बलि कहते हैं भगवान आप निश्चित रहिए मैं मेरे वचन को पूरा करूंगा। दैत्यराज बलि ने अपना मस्तिष्क आगे किया और भगवान ने उनके पांव मस्तिष्क के ऊपर रखा और तीसरा पांव रखा और भगवान ने उनको वहां लोक के अंदर पाताल लोक के अंदर स्त्री वचन सुतलोक में वो चले गए। यहाँ पर भगवान की सुतलोक में चले गए भगवान। यहाँ इतने में जब भगवान प्रहलाद भी वहां पर प्रकट हो गए, भगवान विराट रूप धारण किया
पूरी अंतरिक्ष और पृथ्वी को उन्होंने 2 पांव में और तीसरा पांव बलि के मस्तिष्क पर रखा। तो वहां पर प्रहलाद उनका पूर्वज थे, वो भी वहां पर प्रकट हुए। प्रहलाद और सभी द्वितीय भगवान की वहां स्तुति करते हैं। भगवान की उनके वचनों के अनुसार भगवान सूत्रलोक में दैत्यराज बलि के साथ में सूत्रलोक में चले जाते हैं। जब सूत्रलोक में जाते हैं, लक्ष्मी वैकुंठ लोक में भगवान नहीं रहते हैं। नारद जी महाराज जाते हैं। नारद जी महाराज के द्वारा पता चलता है लक्ष्मी को। लक्ष्मी वहां पर सूत्रलोक में आती है। भगवान वहां पर सूत्रलोक में दैत्यराज बलि के वहां पर पहरेदार के रूप में रहते हैं। रक्षाबंधन के दिन वहां पर राखी बांध करके दैत्यराज बलि को, ध्यान देना, भगवान हरि साक्षात विराट रूप में दैत्यराज यज्ञ के हुए। वहां पर उन्होंने पूजा की, पूजा प्राप्त हुई दैत्यराज बलि को। इधर यहाँ पर लक्ष्मी खुद दैत्यराज बलि की वहां पर तिलक कर रही है भाई के रूप में, उनको रक्षा सूत्र बांधती है। और उस रक्षा सूत्र के अंदर दैत्यराज बलि प्रसन्न होकर के उनको वरदान मांगने को कहता है। तो वहां पर वहां लक्ष्मी भगवान हरि को, जो द्वारपाल के रूप में थे, उनको वहां पर मांगती है। तो वहां पर सभी देवता दैत्यराज बलि और उनकी पत्नी और दैत्यराज बलि के उनके सौभाग्य को सराहना करते हुए जब लक्ष्मी वहां पर पूजन कर रही है, दैत्यराज बलि अपने यज्ञ के अंदर भगवान के चरणों को जब धो रहे थे, देवता लोग वहां पुष्पों की वर्षा करते हैं और दैत्यराज के बलि के भाग्य की सराहना करते हैं और जय जयकार करते हैं। बोले चार भुजानाथ की जय हो। इनके बाद में यहाँ पर भागवत की इस 9वें स्कंद के अंदर च्यवन ऋषि का और सुकन्या का चरित्र आता है। ध्यान देना भाई, ये मनु के पुत्र हुए थे सयति। मनु के पुत्र कौन हुए थे? सयति। उनके अंगिरस गोत्र ऋषियों, थोड़ा सा खटाव करना भाई, आज आधा घंटा थोड़ा खटाव, क्योंकि थोड़ी सी कथा भगवान का जन्म कराना बहुत जरूरी है। आज की कथा में, इस समय की कथा में भगवान की कथा का जन्म कराएंगे, इसलिए थोड़ी शांति पानी पर